हेलो, वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑलरेडी योर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेविल गोडार्ड की एक बहुत ही अमेजिंग रिवीजन टेक्निक। तो इस टेक्निक को जानने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं नेविल गोडार्ड के बारे में। नेविल गोडार्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत पुराने टीचर रहे हैं। लगभग 1905 में ये पैदा हुए थे। इनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ये अपनी टीचिंग्स में सबसे ज़्यादा जोर देते हैं विजुअलाइजेशन पर, इमेजिनेशन पर। इनके सेमिनार्स में केवल वही लोग जा सकते थे जो क्लाइंब द लैडर चैलेंज को पार कर पाते थे। अगर आपको नहीं पता है कि क्लाइंब द लैडर चैलेंज कौन सा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूं। अब शुरू करते हैं रिवीजन टेक्निक। तो ये रिवीजन टेक्निक कौन कर सकता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ये रिवीजन टेक्निक उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की किसी भी बात को लेकर परेशान है, जिन्हें किसी बात का ट्रॉमा है या कोई बात उन्हें ऐसी परेशान कर रही है कि कोई उनसे ऐसी गलती हो गई है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी ऐसा काम जिसको लेके वो रिग्रेट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने इसकी जगह ऐसे की जगह ऐसे किया होता तो शायद लाइफ कुछ और होती। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि काश मैंने उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया होता, काश मैंने ये इस कॉलेज की जगह वो कॉलेज लिया होता। या फिर मान लो कभी फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपने कुछ उल्टा सीधा किसी को बोल दिया, तब आपके मन में वो बात ना अंदर अंदर रह जाती है कि काश मैंने ये जवाब ऐसे ना दिया होता, काश मैंने इसकी जगह उसको थोड़ा सा ठीक से बोला होता, मैंने इतना मिसबिहेव नहीं किया होता। तो कोई भी ऐसा रिग्रेट या फिर कि कुछ ऐसा हो सकता है या सामने वाले की तरफ से आपको ऐसा आंसर नहीं मिला जो आपको चाहिए था, वो बात आपको चुभती रहती है हमेशा। या फिर अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, कोई भी ऐसी घटना है, मान लो आप किसी जगह गए और वहाँ कुछ गलत हुआ और आप हमेशा से यही सोचते रहो कि काश काश मैं उस दिन वहाँ नहीं गया होता, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। या फिर कि कोई एक्सीडेंट हुआ, आप कहीं गए थे या जा रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपके मन में यही चलता रहता हमेशा कि काश मैंने उस दिन थोड़ा ठीक से ड्राइव किया होता, काश। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कोई भी काश आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी, कैसा भी, किसी भी इंसान को लेके, किसी भी आर्ग्यूमेंट को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, जब आप अपने पास्ट को बदलना चाहते हो, जब आप सोचते हो कि काश मैं उस दिन वापस चला जाऊं, मैं अपनी चीज़ों को ठीक कर लूं, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा हो ना, तब आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। और लिटरली ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अब बात करते हैं कि इसे करना कैसे है। सबसे पहले तो आपके साथ जो भी सिचुएशन रही हो और उसमें आप जो भी बदलना चाहते हो, उसे आप अच्छे से समझ लो। मान लो पास्ट का कोई डिसीज़न है जिसे आप चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको सोच लो कि ठीक है, मुझे इसकी जगह ये करना था, और मन में उस सीन को रिक्रिएट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस करना क्या है कि जो भी आपको बदलना है उसे आप मन में चेंज कर लो। उस वैसी एक मूवी बना लो अपने दिमाग में, कुछ सेकंड्स की, 30 सेकंड की, 1 मिनट की, कि ठीक है वो सीन ऐसा था और मैंने ऐसे 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 फिर उसको ऐसे किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ था और आपने उसको खूब गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया और आपकी बिल्कुल भी बातचीत बंद हो गई, ठीक है, रिलेशन ख़त्म हो गया। अब आपके अंदर अंदर वो रिग्रेट हमेशा से है कि काश मैंने उसको ठीक से बात की होती। तो आप बस वो सीन क्रिएट करो, जो भी आपकी बात थी जब आप मिले थे लास्ट टाइम, फ़ोन पे बात हुई हो, मैसेज में बात हुई हो या फिर मिल के बात हुई हो, आप वो सीन बनाइए। फिर ठीक है, जैसे ही उस बंदे ने कुछ कहा और आप अपने जो डायलॉग थे ना, जो आपने बोले थे, उसकी जगह आप अच्छे कुछ, जो भी आप अब बोलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, ओके आई एम सॉरी, या फिर ठीक है मैं समझता हूँ, ऐसा कुछ भी जो आप बोलना चाहते हो वो उसमें डालो, उस सीन में। और उस सीन को अपने तरीके से देखो। उस मूवी को आप क्रिएट कर रहे हो, अपने पास्ट को आप क्रिएट कर रहे हो। तो जैसा पास्ट आप चाहते हो, अपने मूवी को सेम वैसा बना लो कुछ सेकंड का, और उस सीन को आपको बार बार देखना है, बार बार, सेम टू सेम। आपको देखना है कि आपके फ्रेंड ने मान लो आपको कुछ कहा और आपका रिस्पॉन्स उतना ख़राब नहीं था जितना पास्ट में था, आपने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स किया, आपके दोस्त ने आपकी बात समझी, सुनी, और वो कोई बड़ा झगड़ा जो था ना वो नहीं हुआ, वो टल गया।
नॉर्मली आप दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आ गई और आपको इस सीन को बार बार रिक्रिएट करना है। कब तक? जब तक कि आप उस सीन को देखते देखते सो ना जाओ, जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। अब इसे करने से होगा क्या? इस टेक्निक को करने से आपका पास्ट नहीं बदलेगा, लेकिन आपका प्रेजेंट ज़रूर और ज़रूर बदलेगा। रिवीजन इज़ द ओनली ट्रू फॉरगिवनेस। अगर कोई भी बात हमारे अंदर वो ट्रॉमा की तरह बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उस पास्ट में अटके रहते हैं और जब हम इस टेक्निक को बार बार करेंगे ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पुरानी जो थी वो डिलीट हो जाएगी वो फाइल, क्योंकि हमारे माइंड को नहीं पता होता कि क्या रियल है, क्या इमेजिनेशन है, हम विजुलाइज कर रहे हैं या फिर हम सच में देख रहे हैं, उसे इसका कोई फ़र्क नहीं पता होता। तो जब आप उस सीन को बार बार अपने अकॉर्डिंग, अपने अच्छे तरीके से, उस तरीके से देखोगे ना जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हो, जिसमें आपको अच्छा फील हो रहा है, तो बस आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ओके वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, वैसा ख़राब कुछ हुआ ही नहीं था, लाइफ में कुछ भी ख़राब नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर आ जाओगे। आपके अंदर वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग थी ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि ये करनी कब तक है या कितने दिन तक करनी है? तो सबसे पहले तो आप डिपेंड करता है कि आपकी जो अंदर जो ट्रॉमा है या फिर जो बात है वो आपको कितना परेशान करती है। अगर वो थोड़ी बहुत परेशान करती है तो ये एक रात करने में भी वो चीज़ चली जाएगी, आपकी फीलिंग जो थी ना वो ठीक हो जाएगी, अच्छी फीलिंग में आ जाओगे आप। लेकिन अगर कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, तो आप इस टेक्निक को 1 हफ्ते तक करिए हर रात सोते समय और उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर देखिए अपने फीलिंग्स को चेंज होते हुए उस टॉपिक के लिए कि अब आप जो सोचते हो ना उसको लेके वो कैसा सोचते हो, या उस बात को याद करते समय आपको कैसा फील हो रहा है। आप ये टेक्निक यूज़ करके देखो, आपको विजुअलाइजेशन की पावर का ना पता चल जाएगा कि हमारी इमेजिनेशन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ये आपको आपके पास्ट से कितनी आसानी से हील कर देती है, कितनी आसानी से आप अपने पास्ट को अपने तरीके से जी सकते हो और अपने गुड फीलिंग थॉट को ला सकते हो। इस टेक्निक को यूज़ करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और जो भी रिजल्ट आए वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा।